हेलो, मैं डॉक्टर अनुपमा। डॉक्टर अनुपमा, सारिका दी की फ्रेंड? यस, राइट। अम्मा, अम्मा माला एक लड़के को पसंद करती है और वो भी पसंद करता है इसे। शादी करना चाहता है माला से तुरंत। इतनी रात में याद किया कैसे आप? सब ठीक तो है ना? शाम को मैंने लगाया था, अचानक बात करते करते डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, बताया था। ये बात है, चैन नहीं है इनको। हाँ हेलो, आनंद बोल रहा हूँ। क्या आपको हमारी याद आती है? आती है, ये तो मेरा दिल ही जानता है। मैं कैसे एक एक पल तुम्हारे बिना गुजार रही हूँ, जी रही हूँ बस। उसके बाद अनरीचेबल बुला रहा है। हेलो डॉक्टर राहुल, आर यू देयर? अब यस मैं फोन पे हूँ। जी 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 ओके जी, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा जरूर। वैसे हम लोग बहुत लड़ते हैं ना। देखा मैंने, तुम भाव भी बहुत खाती हो। खाना चाहिए कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत तो। वैसे कैसा लगा आपको प्रतीक? लड़का तो अच्छा है। अच्छा है ना? आपने हाँ कह दिया मतलब डन। हाँ, मेरे ही तो अप्रूवल का वेट कर रही थी तुम। बिल्कुल राइट। अच्छा चलो, तुम थक गई होंगी, सो जाते हैं। ठीक है, आप भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, ये नेहा अचानक कहाँ चली गई थी? अरे दी, नेहा की बेस्ट फ्रेंड है अनु। उसकी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो गई थी, बट आ गई है, अब तो सो भी चुकी होगी। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ हाँ, सब ठीक है। ओके, फिक्र मत करो, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। योगेश, हाय दीदी। माँ, दी के साथ बैठ। नहीं बेटा, कल बात करेंगे। चल माँ, कल। गुड नाइट दीदी। चाहे झूठ हो चाहे सच, पर मैं जब तक सब ठीक नहीं कर देती, मुझे सारिका का सच छुपाकर ही रखना होगा। मुझे ये करना ही पड़ेगा। आखिर इस घर को मेरी जरूरत है। योगेश को मुझे सही रास्ते पे लाना ही होगा। अब मेरी जिम्मेदारी है। अम्मा, अम्मा आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जिसका आप कुछ गलत मतलब निकालें। हम बस इतना कह रहे हैं कि माला और वो लड़का एक दूसरे को चाहते हैं और वो अच्छा लड़का है। सुनने में आया उसका परिवार भी अच्छा है। आप और हम ढूंढ के भी ऐसा परिवार, ऐसा रिश्ता नहीं निकाल पाएंगे। और फिर अभी तो हम सिर्फ सगाई करते हैं उसकी। बाद में जब सारिका की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो एक साथ दोनों की शादियां कर देंगे। अम्मा, थोड़े ठंडे दिमाग से आप सोचने की कोशिश तो कीजिए। तुझे सारिका ने भेजा है ना यहाँ, तो मेहमान बन के आई है तो मेहमान बन के रह। बेटी बनने की कोशिश मत कर। अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था।
तेरा क्या मतलब था मैं सब समझती हूँ। हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें दखल अंदाजी देने की कोशिश मत करो, समझे तुम? दी, माँ, दीदी, माँ क्या हुआ? पूछो इससे कि क्या हुआ। हमने इसे मेहमान बना के रखा लेकिन इसने तो हमें गुलाम बना दिया। योगेश, देखो तुम शराब पीना छोड़ दो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और मुझे ये सब कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं माला की सगाई उस लड़के से कराना चाहती थी जिससे वो प्यार करती है, जिसे वो सच में चाहती है। योगेश, ये रिश्ता एक बार टूट गया तो एक अच्छा रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन शराबी भाई एक अपाहिज बाप के घर में कोई जल्दी से रिश्ता नहीं तोड़ता। माँ पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? हम ना हमेशा डरे डरे से रहते हैं, मालूम है क्यों? मन में ना एक अजीब सा डर बना रहता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा। हमारी बहनें, भाई, अपाहिज बाप और मेरी प्यारी और भोली माँ, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शराबी बोलने की और मेरे पति को अपाहिज? निकल, जा निकल। अम्मा, दी, सॉरी दी, मेरी वजह से आपको। दी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं शराब पीना छोड़ दूंगा और जिम्मेदार आदमी बनूंगा। देखो, भावनाओं में आके मैं कुछ भूल गई थी कि मैं यहाँ एक मेहमान हूँ। मैंने तुम लोगों से कुछ ऐसा कहा हो जिससे तुम्हें हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं दी, 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 जाना तो वैसे ही है, कुछ दिन रुक के चली जाना। सही कह रहा है योगेश, जाना तो है ही। वही माला के साथ जो मैंने बताया। चले जाइए, लेकिन उसके पहले इस प्रॉब्लम को सॉर्ट तो कर दीजिए। आपने ही तो वादा किया था ना। योगेश, अंदर आने को नहीं कहोगे? प्लीज।
लड़का तो सही है, कहाँ ढूंढ पाएंगे हम इतना अच्छा लड़का। सारिका भी खुश हो जाएगी। बेकार में अनुपमा को मैंने, बेचारी। देखिए, इस बात को समझना होगा, मामला गंभीर है। इससे पहले कि मेरे बाप कोई और फैसला लें, आप लोगों को कुछ करना होगा, प्लीज। नेहा, देखो, जब बात इतनी आगे बढ़ ही गई है तो फिर हमें भी मंजूर है। सिर्फ सगाई। शादी के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। उसकी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, सगाई हो जाए बस। बैठे बिठाए दामाद मिल गया दोनों बेटी के लिए। अब नेहा के लिए भी कोई मिल जाए। और हाँ, योगेश कह तो रहा है सुधर जाएगा। अब देखते हैं आने वाली रातें इसकी कैसे कटती हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। बेटा, खाना खा के जाते। अम्मा जी, फिर कभी। अगली बार पक्का खाना खाकर जाऊंगा। खुश हो बेटा। जी सर। राइट सर। सर, चल रही है खोजबीन। हमें जिस तरह के माल का डिस्क्रिप्शन मिला है वो चाहकर भी नहीं छुपा सकते। चक्कर तो नहीं आता ना आपको? नहीं सर, चक्कर नहीं। अच्छा, ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ बेटा, काहे रो रही हो? माँ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम बिना दी की सगाई नहीं करना चाहते। माला, दिमाग से काम लो। अरे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जिससे प्यार करती हो तुम्हारी उसी से सगाई हो रही है। और अब तो घर वाले भी सब तैयार हैं। सारिका दी शादी में तो आ ही जाएगी। अनुभव दीदी, पहले हमारी दी की शादी होनी थी, फिर हमारी। ठीक है, तो ठीक है, मना कर देते हैं प्रतीक से, कह देते हैं कहीं और शादी कर लो। ठीक है? माला, पागल मत बनो। देखो, सारिका दी के लिए तो डॉक्टर राहुल है। प्रतीक की शादी कहीं और होगी तो क्या करोगी? और तुम्हें बस सगाई ही तो करनी है। ठीक है, कर लेते हम सगाई, पर सगाई हमको सादगी से करना है। ठीक है, बिल्कुल सादगी से सगाई होगी, यहीं इसी कमरे में, कोई तामझाम नहीं। अब खुश? अब तो खुश हो जाओ। अरे, मेरा फोन काट दिया।
सही कहते हैं लोग, लड़कियों को ज्यादा भाव दो तो भाव खाने लगती हैं, और इग्नोर करो तो नाटक। ओके डॉक्टर राहुल, आज से तुम्हारे दिल के दरवाजे डॉक्टर सारिका के लिए हैं। चला लिया ना डॉक्टर राहुल। मैं अगर पास नहीं होती तो तुम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, नहीं कर पाते तुमसे मतलब। अरे नाराज हो? ओह माय लिटिल बेबी, ओले 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 ओले। नहीं दूर नहीं, यहाँ नहीं क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? क्या जाओ अपना काम करो ना। कल एक बार पूछूंगी अनुपमा से, बात करा दो हमारी लाडली से। क्यों हमारा मन भारी होता जा रहा है, क्यों हम तड़प रहे हैं एक बार सीने से लगाने। क्यों बेचैनी हो रही है जब भी मैं अनुपमा को देखती हूँ। क्यों हम उसकी माँ नहीं बन पा रहे। बहुत स्वार्थी हो गए हैं हम। बहुत अच्छी लड़की है, कौन करता है किसी के लिए इतना कुछ, और वो भी इस जमाने में। कल तो हम उसे थप्पड़ भी मार दिए। सावित्री, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। सच तो यह है कि हम अपाहिज हैं और योगेश की संगत भी अच्छी नहीं है। एक लड़की आई है हमारे बीच, हमारी बेटी ना सही हमारा बेटा बन गई है। सावित्री, जी लेना दोस्त बिन माँ बाप की बच्ची को। सारिका ने उसे हमारा प्यार पाने भेजा है, मार खाने नहीं। ये तो उस बच्ची का बड़पन है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो माला और योगेश की समस्याओं को सुलझाने में जुटी हुई है। तुम जो भी कर रही हो लोगों की भलाई के लिए कर रही हो, और इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं जानती हूँ कि मेरे एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। वो तो शायद मेरा भगवान ही मुझसे रूठा है, या फिर वो तुम्हें मेरी जगह भेजना चाहते थे। बस मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, वो बहुत भोले हैं, उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है, जो अब सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो अनुपमा, सिर्फ तुम। अनुपमा बेटा, अम्मा आप? सोई नहीं बेटा? नहीं अम्मा, कुछ सोच रहे थे। अम्मा आपसे एक बात कहें? हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा। अम्मा, सारिका ने हमें एक जिम्मेदारी दी थी, योगेश को सुधारने की। अम्मा, वो एक सुधरा हुआ योगेश देखना चाहती है, एक ऐसा योगेश जो घर की, परिवार की सारी जिम्मेदारी संभाल ले। अम्मा, उसने कहा था हमसे कि अगर योगेश नहीं सुधरा तो वो कभी घर नहीं आएगी। अम्मा, आप चाहे हमें कितना भी डांट लें, चाहे हमें थप्पड़ मार लें, पर सारिका ने हम पे जो भरोसा किया है उसके लिए हम जी तोड़ कोशिश तो करेंगे।
अनु। हाँ बेटा। मुझे लगता है योगेश सुधर जाएगा। हम उसे ऑफिसर बनाना चाहते हैं। हमारी जीत होगी और देखना सारिका कितनी खुश होगी। लग तो रहा है बेटा कि आज घर ही पर है और शराब भी नहीं पी है। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। ठीक है। ठीक। अगर आपने छाबड़ा साहब की मदद नहीं की तो वो अपने कुकर्मों में आपको घसीट लेंगे और साहब आप चले गए तो हमको चवन्नी के भाव बिक जाएंगे साहब। कभी जेल हो गई तो साहब वो कैदी के कपड़े, वो थाली, वो मच्छर, मेरी तो रातों की नींदें, दिन का चैन सब हराम हो गया है साहब। बीवी अम्मा पूछती हैं क्या हुआ। मुझे डरा रहा है या अपना डर बता रहा है? बता। हम दोनों बता रहे हैं साहब। छुओ आसमां तो सितारा मिले।